हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। सबसे पहले तो आप लोगों को आपके रिज़ल्ट के लिए बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपके रिज़ल्ट के लिए, आपके अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो आपका अब रिज़ल्ट भी आ चुका है और अब आपको करनी है पढ़ाई। नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तक ये वेट हो रहा था कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट आ जाए तब पढ़ाई करें, लेकिन अब रिज़ल्ट आपका आ चुका है। अब आप लोग लग जाइए नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करने में। जिनका फाइनल ईयर हो गया है उनके लिए उनको ढेर सारी बधाइयाँ। अब आप ट्राई करिए, कहीं ना कहीं जॉब के लिए प्लेसमेंट हुआ है तो अच्छी बात है। और जिनका सेकेंड सेमेस्टर था या फोर्थ सेमेस्टर था वो अब अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसमें हमने एक लेक्चर लिया था। एक लेक्चर में हमने केवल आपसे सिलेबस डिस्कस किया था और पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कंक्रीट का क्या होती है, कंक्रीट का इंट्रो हमने बताया था। अब यहाँ पे हम उसी के जस्ट आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए, कंटिन्यू करने का मतलब ये है कि अब हम समझ लीजिए कि स्टार्ट कर रहे हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी को अब हम इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंक्रीट की डेफिनेशन क्या होती है। कंक्रीट की डेफिनेशन अभी तक आपने जो पढ़ी है वो सही है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे का पार्ट है। अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है। जिन्होंने पढ़ रखा है हम उनके लिए बता रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, आप जहाँ से समझिए कि कंक्रीट की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है, जो मेन डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। जो हम पढ़ते हैं, जो हमें अदर यूट्यूब चैनल पे या फिर गूगल पे या अदर बुकों में देखने को मिलता है, वो सीमेंट कंक्रीट की जो डेफिनेशन है वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कंक्रीट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं क्या बोले। कंक्रीट एक कृत्रिम निर्माण सामग्री है जो बंधक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ व पानी मिलाकर बनाई जाती है। तो मतलब अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं, कंक्रीट एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा मिश्रण है जिनमें हमें बंधक पदार्थ की ज़रूरत होती है, निष्क्रिय पदार्थ की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। बंधक पदार्थ के रूप में, बंधक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, नाम अगर हम इसका नाम देखें तो नाम में क्या छिपा है, बंधक। बंधक मतलब बांधने वाला, जोड़ने वाला, बाइंड करने वाला, अपने साथ एक बॉन्डिंग बनाने वाला। तो उसके लिए पुराने टाइम पे जो यूज़ किया जाता था बहुत पहले, वो हम यूज़ करते थे मड। क्या यूज़ करते थे, हमारे जो पूर्वज थे वो मड यूज़ किया करते थे, जिसे हम हिंदी में गारा बोलते हैं। जैसे जो गांव से बिलोंग करते हैं, देहात एरिया से, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे जो कच्चे मकान बनते थे उसमें गारे का इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या होता था, मिट्टी का घोल होता था। इसके बाद थोड़ा सा जब धीरे धीरे लोगों को जानकारी हुई, थोड़ा सा जागरूक हुए, तो गांव में तो नहीं यूज़ होता था, बट क्या है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे राजा महाराजाओं का किला हो गया या पुरानी जो भी बिल्डिंग है, लाल किले हैं, कुतुब मीनार है, मतलब लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ये सारे जो बड़े स्ट्रक्चर थे, या फिर राजा महाराजाओं का किला जो होता था, उसमें यूज़ किया जाता था बंधक पदार्थ के रूप में लाइम। क्या यूज़ किया जाता था, लाइम, जिसे हम चूना बोलते हैं। इसके बाद जब थोड़ा सा और हम अभी जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो हमने क्या यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट। ये हम क्या यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे हैं बाइंडिंग मटेरियल, जिन्हें यहाँ पे हमने क्या बोला है, बंधक पदार्थ। तो बंधक पदार्थ हमारा क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। इसके बाद जो कंक्रीट बनाने में हम दूसरा यूज़ करते हैं वो निष्क्रिय पदार्थ। क्या यूज़ करते हैं, निष्क्रिय पदार्थ। निष्क्रिय पदार्थ में अब जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करते हैं निष्क्रिय पदार्थ में। जो निष्क्रिय पदार्थ होता है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इसके रूप में हम यूज़ करते हैं, अभी जो करंट टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो बालू, बजरी। बजरी मतलब जिसे आप सैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड। ठीक।
बालू, सॉरी ग्रेवल, बजरी होती है ग्रेवल और बालू होती है सैंड। ठीक, इसके अलावा जो यूज़ करते हैं हम ईंट की रोड़ी, ईंट की रोड़ी, इसके अलावा गिट्टी, इतनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं निष्क्रिय पदार्थ के रूप में। क्लियर हुआ? वो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसी अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो मेन फैक्टर आता है वो पानी का। तो ये बाइंडिंग मटेरियल हो गए, ये आपके निष्क्रिय पदार्थ हो गए, और उसके बाद थर्ड जो हम यूज़ करते हैं ये पानी। मतलब अगर इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को मिला के हम कोई एक घोल तैयार करते हैं तो उसी घोल को बोला जाता है कंक्रीट बोला जाता है। क्लियर हुआ? इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही जो होती है कंक्रीट की जो मेन डेफिनेशन बनी, यहाँ से क्या बनी? कंक्रीट बंधक पदार्थ, निष्क्रिय पदार्थ, और पानी का एक क्या होता है? एक आर्टिफिशियल घोल होता है, एक आर्टिफिशियल मिक्सचर होता है। यहाँ पे वही नहीं लिखा आपने ना कि कृत्रिम निर्माण सामग्री, मतलब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसको हम बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, तैयार करते हैं कई चीज़ों को एक प्रॉपर रेशियो में मिला के, उसी को हम बोलते हैं कंक्रीट। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट बाइंडिंग मटेरियल, मैट्रिक्स और वाटर का एक मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे जो हमने बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया है, इसके आधार पे हम कंक्रीट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहला जो होगा, इसके आधार पे देखें तो पहले कंक्रीट के अगर हम टाइप्स देखें, क्या देखें? टाइप्स। तो कंक्रीट कितने टाइप की हुई? 3। पहला मड कंक्रीट, जिसे हम हिंदी में बोलें इसे बोला जाता है गारा कंक्रीट। क्लियर? दूसरा जो टाइप है लाइम, लाइम यूज कर रहे हैं हम, मतलब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइम। तो ये हो जाएगा लाइम कंक्रीट, जिसे हम चूना कंक्रीट कहेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता था, इसीलिए जो पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अब राजा महाराजाओं के किले हैं, वो क्या हैं आप देखेंगे वो अभी तक एज इट इज़ बने हैं। उनकी मजबूती में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कलर में डिफरेंस आया होगा। और वो जो भी वहाँ पे पत्थर लगे थे, उन पत्थरों में क्या होता है कि वो वेदरिंग कंडीशन की वजह से, मौसम की वजह से उनका कलर जो है वो चेंज होते रहता है। तो उनका कलर ज़रूर चेंज हुआ है, बट उनकी जो स्ट्रेंथ है आज भी वो एज इट इज़ बनी हुई है। थर्ड जो हम यूज़ करते हैं सीमेंट। तो इसके आधार पे जो हमारा नेक्स्ट कंक्रीट बनेगा वो बनेगा सीमेंट कंक्रीट। क्लियर? सीमेंट कंक्रीट। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कंक्रीट की मेन डेफिनेशन, वो हम सीमेंट कंक्रीट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसीलिए जब आप गूगल करेंगे या और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, या फिर अगर आपने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कंक्रीट की, कि यहाँ पे हमने बाइंडिंग मटेरियल लिखा, लेकिन आपने पढ़ा होगा सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर्स। इन पांचों चीज़ों को मिला के हम जो बनाते हैं एक मिक्सचर, उससे कंक्रीट आपने पढ़ा होगा। क्लियर? ये इन अगर नहीं दिख रहा है तो हमें दिख रहा था तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कंक्रीट। क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट ही एक ह्यूज अमाउंट में है, एक बड़े अमाउंट में है। तो इसीलिए हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर्स को मिला के जो हम एक प्रॉपर मसाला तैयार करते हैं, एक मिक्सचर तैयार करते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंक्रीट। क्लियर है ना? तो ये तो हम
जो अभी पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन हम आइए वन बाई वन तीनों को डिस्कस करते हैं कि गारा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कंक्रीट के प्रकार के बारे में। तो कंक्रीट के प्रकार हमने आपको 3 बताए, गारा कंक्रीट, चूना कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। क्लियर। तो अब आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला यहाँ पे हमने पढ़ा गारा कंक्रीट। पहला क्या पढ़ा? गारा कंक्रीट। गारा कंक्रीट में हमने बताया कि ये जो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है, ये हमने यूज़ ऑफ बाइंडिंग मटेरियल के आधार पे किया। मतलब जो हम बाइंडिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसी के आधार पे उसको हम नाम दे दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मड का यूज़ किया, मतलब गारे का यूज़ हमने किया एक बंधक पदार्थ के रूप में, तो हमने उसे बोल दिया मड कंक्रीट। जब हमने बंधक पदार्थ के रूप में लाइम का यूज़ किया तो लाइम कंक्रीट बोल दिया। और जब हमने बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का यूज़ किया या करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? उसे सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। क्लियर हुआ ना? तो पहला क्या बोल रहे हैं? गारा कंक्रीट। इसमें आपने देखा होगा कई बार जो घर की फर्श पड़ती है, घर में जो फर्शें पड़ती हैं या फिर जो पुराने आधार पे घर बनते हैं उनमें जो नींव पड़ती है, उनमें क्या होता है? सबसे पहले नीचे ईंट के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के, मतलब उसे बोलते हैं ईंट की रोड़ी। तो गारा कंक्रीट में हम क्या यूज़ करते हैं? ईंट की रोड़ी। और इस ईंट की रोड़ी की जो साइज होती है वो हम रखते हैं लगभग 40 mm के आसपास, मतलब लगभग 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की बात करी जाए तो लगभग इतने बड़े बड़े टुकड़े, इतने बड़े बड़े टुकड़े आप तोड़ लेते हैं ईंट के। उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी का यूज़, मिट्टी गारा, जिसे आप नॉर्मली गारा बोलते हैं। गारा, और जो मेन फैक्टर होता है वो पानी होता है। तो अगर इन तीनों को मिला के हम कोई एक मसाला तैयार कर रहे हैं, एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, तो उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं गारा कंक्रीट। ईंट की रोड़ी, गारा और पानी को मिलाने के बाद एक प्रॉपर रेशियो में, और रेशियो क्या होता है? इसका जो हम अनुपात रखते हैं वो 1:2.5, या फिर आप इसे पॉइंट में ना लिख के लिख सकते हैं 1:2.5, मतलब 1:2 आप इस रूप में भी, मतलब ये जो होता है इस मसाले का यही एक रेशियो होता है। इसी रेशियो को हम अपना के हम गारा कंक्रीट तैयार करते हैं। और यहाँ पे जब हम कंक्रीट हमारे पास तैयार हो जाती है तो जो हमें काम करना है एक बार में, मतलब जो एक लेयर हम बिछाते हैं, इसकी एक लेयर लगभग आप 15 सेंटीमीटर की बिछाते हैं। कितने की? 15 सेंटीमीटर मोटी, जो 15 सेंटीमीटर मोटी लेयर, 15 सेंटीमीटर का मतलब हुआ आधा फिट, आधे फिट मोटी लेयर में आप इसको बिछाते हैं। इसके बाद इसकी हम क्या करते हैं? कुटाई करते हैं। क्या करते हैं? कुटाई। कुटाई करने का मतलब हुआ इसको हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस कैसे किया जाता है? दुरमुट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? दुरमुट की हेल्प से। और इसका जो वजन होता है वो होता है 6 किलोग्राम। जो दुरमुट का वजन होता है वो कितना होता है? 6 किलोग्राम का दुरमुट होता है। उसी की हेल्प से हम इसकी कुटाई करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये होता है गारा कंक्रीट। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है गारा कंक्रीट। आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं? ईंट की रोड़ी लेते हैं, गारा लेते हैं, मतलब मिट्टी का जो घोल होता है, पेस्ट, उसको, और पानी। जब तीनों को हम एक प्रॉपर रेशियो में मिला देते हैं, और रेशियो क्या होना चाहिए? ये हम रेशियो अपनाते हैं 1:2.5 या फिर 1:2.5। ये रेशियो हम लेके चलते हैं। इसी रेशियो में, अब इस रेशियो में एक जो है ये क्या होती है? ये आपका होता है गारा। ये गारा होता है और ये आपकी ईंट की रोड़ी होती है। इस रेशियो में हम मसाला तैयार करते हैं। और इस मसाले में जो ईंट की रोड़ी होती है उसकी साइज 40 mm होती है। एक लेयर इसकी अगर हम बिछाते हैं तो एक लेयर लगभग 15 सेंटीमीटर की आप बिछाते हैं। और बिछाने के बाद जो कुटाई करते हैं वो 6 किलोग्राम दुरमुट से आप इसकी कुटाई करते हैं। तो ये था पहला। आई होप पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है लाइम कंक्रीट। दूसरा क्या है? लाइम कंक्रीट। दूसरा
लाइम कंक्रीट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम यूज़ करते हैं, जिसके आधार पे हमने इसको नाम दे दिया लाइम कंक्रीट। तो यहाँ पे जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, लाइम, मतलब जो आपका सीमेंटिंग मटेरियल होगा, बाइंडिंग मटेरियल होगा, वो लाइम होगा, प्लस यहाँ पे आपको जो आपका मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स मतलब क्या बताया था हमने, निष्क्रिय पदार्थ। निष्क्रिय पदार्थ के रूप में आप क्या लेते हैं, एग्रीगेट, से गिट्टी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, पानी होता है। इन चीज़ों को जब आप प्रॉपर मिक्सचर इनका बना लेते हैं तो क्या किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं लाइम कंक्रीट। यहाँ पे जो हम रेशियो लेते हैं वो 2 रेशियो अपनाते हैं, मतलब 2 अनुपात में इसका हम मसाला तैयार करते हैं, जिसमें पहला रेशियो होता है, पहला जो रेशियो होता है 16:32:100, और सेकंड जो रेशियो होता है वो 18:36:100। क्लियर। ये 2 रेशियो हम अपनाते हैं लाइम कंक्रीट बनाने के लिए। और यहाँ पे अब आप सोचेंगे 16 पार्ट हम किसका लेते हैं, 32 पार्ट किसका लेते हैं और 100 पार्ट किसका लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रेशियो हम अपनाते हैं उसमें 16 पार्ट चूने का होता है, इसके बाद 32 पार्ट सुर्खी का होता है, और 100 पार्ट हम लेते हैं ईंट की रोड़ी का। क्लियर हुआ। तो इस मतलब ये 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसे चाहे अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए। इससे अगर हम करेंगे तो ये होता है आपका चूना, ये हो जाता है आपका सुर्खी, और ये होती है ईंट की रोड़ी। तो इस रेशियो में ये 2 रेशियो हम अपनाते हैं लाइम कंक्रीट तैयार करने के लिए। अब अगर आपको ये रेशियो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है हम आपको एक बार बता दें। यहाँ पे 16:32:100 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप नॉर्मली जो मापा जाता है वो तसले की हेल्प से मापा जाता है या फिर बोरी की हेल्प से मापा जाता है। जैसे आप तसले की हेल्प से माप रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम 16 तसला चूना लेंगे, 32 तसला हमारे पास सुर्खी होगी, और 100 तसला हम क्या लेंगे, ईंट की रोड़ी। अगर आप वेट के फॉर्म में ले रहे हैं किलो के हिसाब से, तो 16 किलो आपको चूना लेना है, 32 किलो सुर्खी लेनी है, और 100 किलो आपको लेना है ईंट की रोड़ी। इस रेशियो में आप मिला के जो एक मसाला तैयार करेंगे उसी को हम बोलेंगे लाइम कंक्रीट। इसकी जो लेयर होती है, पीछे हमने पढ़ा था कि हम 15 सेंटीमीटर बिछाते हैं, इसकी लेयर हम 20 सेंटीमीटर की एक लेयर बिछाते हैं, और इसको हम 10 दिन तक लगभग तराई करते हैं। कितना दिन तक, 10 दिन तक आप इसकी तराई करते हैं। इतने दिन अगर आप तराई कर देंगे तो इसको एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल जाती है। और जो यहाँ पे हम कुटाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तो कुटाई हम 6 किलोग्राम के दुरमुट से भी यहाँ भी कुटाई कर लेते हैं। तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आप चाहें तो यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डेली जो लेक्चर हम लेंगे, जितना टॉपिक हम वहाँ पे डिस्कस किए होंगे, उतने का जो PDF है आपको डेली का डेली हम अपलोड कर दिया करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाया गया है, हैंड रिटन नोट्स से काफ़ी अपने हिसाब से हमने बेटर बनाया। आप एक बार नोट्स को देखिए, आपको कैसा लगता है। उसके बाद अगर आप अच्छा लगता है तो आप उसी नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड जो आता है, थर्ड हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, थर्ड टाइप जो कंक्रीट का वो सीमेंट कंक्रीट है। तो अगर सीमेंट कंक्रीट की बात करी जाए तो नॉर्मल जो अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, हम सारे काम सीमेंट कंक्रीट की हेल्प से ही करते हैं। मतलब ना तो पहला अब अपनाया जा रहा है, बहुत रेयर केस में पहला अपनाया जाता है। जो एकदम अभी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा एरिया है वहाँ पे हम पहला अपनाते हैं, या फिर
फर्शों में इसका यूज़ किया जाता है अभी भी, बट इसका यूज़ लगभग बंद हो चुका है। ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसका यूज़ हो रहा है, थोड़ा बहुत नाम मात्र का, लेकिन सबसे ज़्यादा एक बड़े अमाउंट में, एक ह्यूज अमाउंट में हम सीमेंट कंक्रीट का प्रेजेंट टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। और इस पूरे सब्जेक्ट में हमें सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही पढ़ना है। इसका दोनों हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, बेसिक से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी तो हम चाहते तो इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट कर सकते थे, सीमेंट कंक्रीट से, क्योंकि मेन यहीं से है आपके सिलेबस में ये भी। बट क्या होता है, कुछ लोग पढ़ाते नहीं हैं, क्लियर ना। तो आइए देखते हैं सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट लेते हैं, मतलब बाइंडिंग मटेरियल हमारा क्या होता है, सीमेंट होता है। इसके बाद दूसरा जो हम मेन कंस्टिट्यूएंट लेते हैं वो एग्रीगेट लेते हैं, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर। ज़रूरत पड़ने पर हम एक चौथा फैक्टर ऐड कर लेते हैं, एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, इनको भी हम बता रहे हैं आपको। हिंदी में इसे बोला जाता है अधिमिश्रण, अधिमिश्रण। चलिए आप जल्दी से सुन लीजिए, बाकी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें तो पता है आपको। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट आपने देखा है। एग्रीगेट के रूप में हम दो चीज़ें लेते हैं, एक फाइन एग्रीगेट, और दूसरा जो होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के रूप में आप सैंड लेते हैं, एंड कोर्स एग्रीगेट के रूप में आप गिट्टी लेते हैं, जिसे नॉर्मली गिट्टी ही बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे हम एग्रीगेट के नाम से जानते हैं, फिर कोर्स एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से जो एक और डेफिनेशन इसकी बन जाती है, जो नॉर्मली पढ़ाते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। एग्रीगेट यहाँ पे नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पे हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर्स। इनका जो एक प्रॉपर रेशियो में इनको मिला के जब हम एक मिक्सचर तैयार करते हैं, तो उसी मिक्सचर को हम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हुआ। तो ये होता है सीमेंट कंक्रीट। क्या क्या यूज़ करते हैं हम, सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं, सैंड के रूप में आप क्या लेते हैं, बालू। बालू इन द सेंस जिसे आप मोरम बोलते हैं, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म उसका बालू ही होता है। बालू में आपकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो आप अब से आप बोलेंगे मोरम नहीं बोलना है आपको बोलना है बालू बोलना है, बालू या फिर सैंड। तो सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट के रूप में आप गिट्टी लेते हैं, पानी, और एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स के रूप में आप क्या लेते हैं, देखिए एडमिक्सचर्स बहुत रेयर केस में लिया जाता है। जैसे एडमिक्सचर जो होते हैं एज ए रिटार्डर एंड एसिलरेटर यूज़ करते हैं, मतलब सीमेंट जमने की जो गति है उसको कम करने या तेज़ करने की जब ज़रूरत होती है तभी हम एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। या फिर जैसे हम कोई वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी हम एडमिक्सचर्स बोलते हैं। या फिर आप कलरिंग पिगमेंट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब सीमेंट को अगर आप कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्शों में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एडमिक्सचर्स। मतलब सीमेंट इस मसाले में अगर हम मसाले की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए या चेंज करने के लिए हम जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं उसी को बोला जाता है एडमिक्सचर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अभी इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आप इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसको हम सीमेंट कंक्रीट को अब डीप में पढ़ेंगे और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसको हमें सीमेंट कंक्रीट ही मेन हमें पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट में। चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको पूरा का पूरा सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही पढ़ना है। तो अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।